मैं और दीपेश गाज़ियाबाद के एक हिस्से में जो कि धौलड़ी है, जो कि बागों का एरिया है, हम यहाँ पर गर्मी का लुत्फ़ उठाने के लिए आए हैं। पेड़ों पर नाशपातियाँ, लीची, आम और विभिन्न तरह के फल लगे हुए हैं और बगल में ये गंग नहर की एक छोटी सी रजवाहा है, ये यहाँ पर बह रहा है, इसमें लोग नहाते हैं, हम भी नहाएंगे। हमारे सामने ये लंगूर एक मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है और गाज़ियाबाद के लोगों का बड़ा एक दुर्भाग्य है। वो गाज़ियाबाद का मतलब समझते हैं मॉल, गाज़ियाबाद का मतलब समझते हैं तेज़ रफ्तार सड़कें, गाज़ियाबाद का मतलब समझते हैं प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई कीमतें, गाज़ियाबाद का मतलब समझते हैं प्रदूषण। लेकिन इस एरिया को वो देखने नहीं आते हैं। वो नैनीताल जाते हैं, मसूरी जाते हैं, वो शिमला जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि हमारे आसपास एक कितना सुंदर प्रकृति का नज़ारा है, हम इसे नहीं देखते, इसे नहीं महसूस करते, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता है बैंकॉक से, हमारा रिश्ता है स्विट्ज़रलैंड से, हमारा रिश्ता है मसूरी और नैनीताल से। और हम लोग यहाँ अक्सर आते हैं, आकर के हमें अपनी सारी जो अंदर एक एनर्जी हमें मिलती है, यहाँ पर पेड़ों से तोड़ के फल खाते हैं। मैं तो अक्सर अपनी बीवी और बच्चों के साथ भी यहाँ आता हूँ, फल ख़रीद के घर ले जाते हैं। लोग पर्यावरण को लेकर के, नेचर को लेके, पृथ्वी को लेके बहुत चिंतित हैं। अगर उनसे देखा जाए तो व्हाट्सएप पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। अब देखिए, दूर दूर तक सड़कें खाली हैं। इन सड़कों पर केवल यहाँ के नागरिक ही हैं, इसके अलावा कोई व्यक्ति आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। भारत के लोगों के साथ एक समस्या और मैं महसूस करता हूँ कि ये बाज़ार से जुड़े हुए लोग हैं। ये यहाँ का समाज मार्केट से, एडवर्टाइजमेंट से, टीवी से जुड़ा हुआ है। जिस चीज़ की अभी यहाँ पर शाहरुख खान या कोई बॉलीवुड का एक्टर अक्षय कुमार या कैटरीना कैफ आके यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर दे, कोई रिलायंस की कंपनी या टाटा की कंपनी आकर के यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर दे, तो लोग आ जाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट से, प्रचार से लोग चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। ये गलत है। लोगों को टीवी से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से और गूगल से अलग होकर के अपने आसपास की नेचर को देखना चाहिए। ज़्यादा दूर नहीं है, राजनगर एक्सटेंशन से ये जगह मात्र 25 किलोमीटर दूर है और पतला, निवाड़ी, धौलड़ी, खिंदौड़ा, खानपुर, ये कई सारे गांव हैं और 20 से 25 किलोमीटर का एक रेडियस है। आप कल्पना नहीं कर सकते, 25 किलोमीटर के रेडियस में केवल और केवल बाग ही बाग है। और यहाँ के कई सारे ऐसे बाग चलाने वाले हैं कि उन्होंने अपने यहाँ पर बहुत सारी पौध तैयार की है। उन्होंने सेब की भी एक पौध तैयार कर ली है। हमारे सामने ये कटहल का पेड़ है, बहुत बड़े बड़े कटहल हैं, 5-5 किलो, 10-10 किलो के कटहल, आम से भरे हुए पेड़। और ये नेट जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं, ये वजह है कि चमगादड़ आकर के लीची को खाती है, तो चमगादड़ों से बचाने के लिए अपनी फसल को ही नेट लगाया गया है, इसमें चमगादड़ फंस जाती है। अब आप देखिए, ये रोड दूर तक मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर। एक साइकिल वाला भी नहीं, एक मोटरसाइकिल वाला भी नहीं है। और एक तरफ ये बाग हैं, बागों में चलती हुई हवा, दूसरी तरफ ये गंग नहर की एक छोटी सी शाखा, बेहद ठंडा पानी, इसका फल के बाग, और ये हमारे सामने एक सड़क है, इसमें भी आप देख सकते हैं दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर।
कोई नहीं है। कहाँ हम दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा की सड़कों पर जाम में फंसे रहते हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, इतने जाम हैं वहाँ पर। अभी हमारा लंच का ये प्रोग्राम है कि यहाँ पर इस वक्त लीची, आड़ू तैयार हैं और नाशपाती भी कुछ कुछ तैयार है। तो हमारा लंच आज केवल और केवल फल होगा। यहीं पास में सड़क के किनारे कुछ गांव के लोग बैठे होते हैं जो बागों से फल तोड़ के बेचते हैं। एक प्रकार से ये जगह जो है वो 3 जिलों की सीमा है, गाज़ियाबाद, मेरठ और बागपत। तीनों जिलों का एक सेंटर पॉइंट है और वहीं पर ये जगह है, बेहद खूबसूरत और एकदम स्वप्न लोक की तरह। अब हम मुख्य सड़क पर हैं और इस सड़क पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लोग बागों से तोड़ करके फलों को रखते हैं। आम, लीची और ये है आड़ू। बाग का संचालन करने वाले ये सभी लोग नर्सरियां भी रखते हैं और हर बाग में एक नर्सरी है, जिस नर्सरी में कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास पौध होती हैं। जो भी यहाँ बाग हैं सभी की पौध होती हैं और ये पौध पूरे भारतवर्ष में गाज़ियाबाद से जाती हैं। गाज़ियाबाद को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर मीठे फलों की, नायाब फलों की पौध मिलती हैं और वो भी लाखों की संख्या में। यहाँ के बागों में पैदा हो रही है लीची, ये आम है, ये आलू बुखारा की 2 किस्म हैं, ये आड़ू है। कितना सुंदर आड़ू है।